दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बनते हैं। मुझे मालूम है इन प्रश्नों में करने का जो तरीका है वो आपसे नहीं आता होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये जो दर निकालने वाले प्रश्न होते हैं यही तो सबसे कठिन माने जाते हैं और ये जरूर आपको नहीं आते होंगे। तो आज का वीडियो इसी का है, आप अंत तक देखिएगा। क्या तरीका रहता है सॉल्व करने का, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दर निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो दर निकालने के लिए जो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। CI माइनस SI बट्टे में रखेंगे हाफ, हाफ मतलब 1/2 इंटू SI और गुना कर देंगे 100 से। 100 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दर किस में निकलती है, प्रतिशत में, तो 100 से आप गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है, साधारण ब्याज भी दिया गया है, लेकिन दर नहीं पता किस दर से ब्याज इतना मिल रहा है, वही आपको दर पता हो जाएगी इस ट्रिक से। कर लीजिए, CI आपका कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 लिख लीजिए, 328 माइनस साधारण ब्याज कितना है, 320 है, बट्टे में कितना है, हाफ, इंटू SI कितना है दोस्तों, SI आपका कितना है, 320 है साधारण ब्याज, और गुने कितना है, 100 है। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं 2 से इसको काट दूंगा 320 को, ये 160 बार में कट जाएगा। ठीक है, 160 बार में, और 328 में से माइनस कर देंगे 320 को, 328 में से 320 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, बटे में कितना बचा, 160 बचा, गुने कितना बचा, 100। 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 दूने का 16 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो क्या दर निकल के आई दोस्तों, 5% की आपकी दर निकल के आई, 5%। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न? बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर के आए हैं आपके लिए। इस ट्रिक से आप इन प्रश्नों को बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। इससे प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे दिया है। कन्फ्यूज़न ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2 वर्ष का और साधारण ब्याज दिया गया है 4 वर्ष का, जबकि हमने पहला प्रश्न देखा था उसमें 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज था और 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज था, लेकिन साधारण ब्याज यहाँ पर 4 वर्ष का है, तो हमें समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए CI आपका, CI 2 वर्ष का कितना है दोस्तों, 2 वर्ष का 220 रुपया है CI। हमको SI भी क्या चाहिए, SI भी 2 वर्ष का ही चाहिए। अब साधारण ब्याज आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। जब 4 साल में 400 है तो 1 साल में 100 होगा, 2 साल में 200, 3 साल में 300 और 4 साल में 400। तो 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं साधारण ब्याज तो कितना होगा, 200 होगा कि नहीं होगा। अब ये समान हो गया, 2 वर्ष का ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज। अब निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले से। ठीक है, दर निकालनी है, मैंने क्या बताया, CI माइनस SI बटे में हाफ गुने SI। ठीक है, गुने कितना, 100। बस निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 220 है, 220 रखेंगे, माइनस कर देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 2 साल का कितना है, 200 है, बट्टे कितना है, हाफ गुने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज है 200 और गुने कितना, 100। ठीक है, अब देखिए 2 से यहाँ 200 कट जाएगा 100 बार में। क्लियर है, 220 में से 200 कटा देंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा, बटे में कितना है, 100 है, गुने कितना है, 100 है। ठीक है, 220 में से 200 घटाया, 20 बचा, बटे में ये 100 था, गुने 100 था। अब 100 से 100 आपका कट जाएगा तो बचा कितना आपके पास, 20% का दर बचा कि नहीं बचा। दर कितना निकल के आया, 20% का दर निकल के आया। 20% कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। अगर ऐसा प्रश्न आपको दे दे कि चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, साधारण ब्याज 4 वर्ष का है, तो उसको आप समान वर्ष में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज को 4 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो समय लग जाएगा अधिक, लेकिन साधारण ब्याज को कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है दोस्तों,
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दर पता करनी है। यहाँ पर समय आपका समान है, 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज, तो इसमें चेंज नहीं करना। तो आपको दर निकालने का मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा चुका हूँ। क्या होता है? CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देते हैं, बटे में हाफ इंटू SI गुने कितना 100। ठीक, CI कितना है आपका 410 माइनस SI कितना है 400 है, बटे में आ जाइए हाफ गुने SI कितना है 400 है गुने कितना 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से कटाएंगे 400 को, ये 200 बार में कटेगा। 410 में से 400 को घटा देंगे, 10 बचेगा ऊपर, बटे में ये 200 बचा गुने 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो मैं कटा दूंगा बिल्कुल, और 2 से 10 को कटा दूंगा 5 बार में, तो 5% का आपका दर निकल के आया। 5%। सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न को समझने में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें दर नहीं पूछा, इसमें दोस्तों मूलधन पूछ रहा है। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज आ गया है, दर की जगह पर इस बार मूलधन पूछा गया है। कोई बात नहीं, तरीके से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को भी। तो सबसे पहले जो हम इस प्रश्न में निकालेंगे वो दर निकालेंगे, जो अभी तक निकालते हुए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले दर निकाला जाएगा। तो दर निकालने का तरीका आपको मालूम है, CI माइनस SI बटे में हाफ गुने का SI गुने का 100। ठीक है, आप देखिए सॉल्व करेंगे इसको। CI हमारा कितना है 40 रुपये 80 और SI हमारा कितना है 40, तो CI में से SI को घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 40.80 में से 40 को घटा देंगे तो 0.80 ही तो बचेगा। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में आ रहा है? भाई घटाते तो ही हैं। अब मैं यहाँ पर CI रखूँगा 40.80, उसमें से घटा दूंगा 40 को, तो हमारा 80 तो बचेगा दशमलव में, बटे में आ जाइए। ठीक है, अब देखिए बटे में जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर चलिए करते हैं 1/2 इंटू SI आपका 40 रुपये है। अब मैं 2 से 40 को कटा दूंगा, यहाँ गुने में 100 भी है फॉर्मूले में, भूलिएगा मत। 2 से 40 को घटा दूंगा तो ये 20 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, इसको मैंने 20 बार में यहाँ कटा लिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये हमारा क्या है, दशमलव में है, ये हमारा दशमलव में। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं 240 को 20 बार में कटा लिया, 20 से 100 को कटा लूँगा मैं 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और एक ये 0। ठीक है, एक ये 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या था, दशमलव। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा दशमलव है, तो ये दशमलव हमारा हटके कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इस दशमलव को मैं यहाँ पर हटा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 का 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 × 5 = 40 को, और एक ही 0। अब 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। गुना में आप जानते हैं 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। तो कितना निकल के आया, 4 निकल के आया आपका। तो दर आपकी निकल के आ गई, यहाँ पर दर कितनी निकल के आ गई भाई? देखिए दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो दर आपकी निकल के आ गई यहाँ पर 4% की। तो ये 4% की दर है, ये कितने समय के लिए भाई? 1 साल के लिए ही तो है। ये जो 4% का दर है ये 1 साल का है। 1 साल का 4, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 8%। और 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 1 साल का रेट 4 है, तो 2 साल का रेट 8 हो जाएगा, और 8 है 2 साल का रेट, तो 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपये। तो 8% बराबर 40। आपसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का मान निकाल लीजिए। जब 8% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना, 40 बटे में आ जाएगा ये 8, और 100% का मान निकालना, 100 से गुना कर दीजिए। 8 × 5 = 40, 5 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आपका आंसर आ जाएगा। 500 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा ये दशमलव की वजह से।
इसको अगर दशमलव को आप पहले ही यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दशमलव को पहले हटा लेंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 20 के आगे आप बढ़ा लिया। अब 2 जीरो से आप ये 2 जीरो कटा देंगे, ये वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा देंगे, आप कटा लेंगे नहीं कटा लेंगे, और 2 से 8 को कटा देंगे, 4 आएगा, तो 4% का रेट आ जाएगा आपका। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ रही है, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, ब्याज की दर कितनी है। 2 वर्ष का है दोस्तों ये प्रश्न, 2 वर्ष का अंतर दिया जाता है या फिर 3 वर्ष के अंतर का प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पर 2 वर्ष के प्रश्न का अंतर है, तो इसको करने का क्या ट्रिक रहता है, डिफरेंस बराबर, डिफरेंस ही तो निकालना है, डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये आपका 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब आपको अंतर दे रखा है 32 रुपये, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस लिख लीजिए। प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, तो प्रिंसिपल आप अपना 5,000 लिख लीजिए। इनटू रेट नहीं पता, रेट निकालना है, R का स्क्वायर आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, बटे में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये आपके कट गए। ठीक है, कट गए। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई 32 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 320, बराबर में यहाँ कितना बचा 5 गुने कितना बचा R स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कटाएंगे दोस्तों, 5 से मैं इसको कटाऊंगा तो 5 छिक्के 30, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 4 बराबर में इधर क्या बचा R स्क्वायर। मैं इसी को ऊपर लिख लेता हूँ, 64 बराबर R स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, दर मतलब रेट पूछ रहा है, R का मान, R स्क्वायर का नहीं R का, ये तो R स्क्वायर का मान निकल के आया 64, हमें R का निकालना है। तो R का मान निकलेगा, यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आके इधर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो R का मान कितना आ गया निकल के 8 आ गया। ठीक है, तो आपकी दर कितनी हो जाएगी 8% की हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या इस प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।